तो कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि इंसान ये सोचता है कि वो जैसा दिखता है वैसा वो पर्याप्त नहीं है, उसको और भी अच्छा होना चाहिए, जिसके चलते वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिसके बाद उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और आज की हमारी मूवी ऐसी ही किसी चीज के बारे में है, जहाँ पर रोज नाम की एक लड़की होती है जो कि कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसके बाद में उसके साथ में बहुत ही गलत चीजें होने लगती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है रैबिट, जो कि 2019 में रिलीज करी गई थी, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। मूवी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, इमोशनल है, काफी हॉरिबल है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोज नाम की लड़की को, जो कि हड़बड़ी में अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक की वजह से उसे ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉस उसके कलीग्स के सामने उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे कि रोज और उसकी बेस्ट फ्रेंड चेल्सी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। रोज यहाँ पर एक एवरेज गर्ल थी जो कि अपने लुक्स को लेकर काफी इंफीरियर फील किया करती थी। अब अगले सीन में रोज लंच कर रही होती है कि तभी वहां पर उसका एक कलीग ब्रैड आता है, जो कि उसको डेट के लिए इन्वाइट करता है। रोज इस बात से काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ब्रैड एक हैंडसम लड़का था, लेकिन एंड में वो उसके डेट वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसके जाते ही चेल्सी वहां पर आती है, जिसको रोज अपनी डेट के बारे में बताती है और इस चीज को सुनकर वो काफी खुश होती है। अब शाम को रोज क्लब में पहुंचती है, जहां पर ब्रैड उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लब में उसे उसका बॉस भी दिखाई देता है, जिसको वो इग्नोर कर देती है ताकि वो फिर से ह्यूमिलिएट ना हो पाए। तभी ब्रैड रोज को किस करता है, विच शोज की रोज के लिए वो फील करता था। जिसके बाद में वो वॉशरूम जाती है, जहां पर दो और लड़कियां उसके अगेंस्ट में बात कर रही थी। उन्हीं बातों के बीच में हमको ये पता चलता है कि ब्रैड अपनी मर्जी से उसके साथ डेट पर नहीं आया था, बल्कि ये सब उसकी फ्रेंड चेल्सी के कहने पर हुआ था। वहां पर हमको ये भी पता चलता है कि रोज की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब ये बात जैसे ही रोज को पता चलती है, वो दुखी होकर क्लब से बाहर जाने लगती है, जहां पर उसकी दोस्त भी उसको रोकती है, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो क्लब से बाहर निकलकर अपने स्कूटर पर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से ही बीच में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। चेल्सी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और जल्दी से वो रोज को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में कुछ समय तक सर्जरी चलने के बाद में जब रोज को होश आता है तो वो अपना चेहरा देखने का डिमांड करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा देखने आती है तो उसको दुख होने लगता है और वो रोने लगती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी साइड का जो जॉ था ना, वो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गया था, विच वॉज वेरी हॉरिफाइंग। रोज अब बोलने की हालत में नहीं थी और वो लिख कर चेल्सी से बात कर रही थी, जहाँ पर दोनों के बीच में एक सैड कॉन्वर्सेशन भी होती है। रोज की फैमिली नहीं थी, इसलिए चेल्सी उसका ख्याल रखने का वादा करती है और उसे अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए ले जाती है, जो कि काफी अच्छा था। खैर अगले सीन में वो रोज को अपने घर पर ले आती है, जहां पर वो उसको रहने के लिए कहने लगती है। अब अपनी दोस्त के जाने के बाद में रोज फिर से एक बार अपने चेहरे को आईने में देखती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। अब एक्सीडेंट के बाद उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि खाना खाने तक के लिए उसको फ्रूट्स को ब्लेंड करके उनका जूस बनाकर ट्यूब से अपने शरीर में इंजेक्ट करना पड़ता था, जिसमें भी वो अनसक्सेसफुल हो रही थी। अब वो इंटरनेट पर इसका सोल्यूशन ढूंढती है, जहां पर उसे क्लिनिक के बारे में पता चलता है, जो कि स्टेम सेल्स की मदद से किसी भी एक्सीडेंटल मार्क्स को ठीक करने का क्लेम कर रहे थे। डॉक्टर विलियम उस क्लिनिक के स्पेशलिस्ट होते हैं और अब रोज को वहां पर अपॉइंटमेंट चाहिए थी। अगले कुछ दिनों में रोज को वहां पर अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और वो फाइनली उस क्लिनिक में विजिट करती है। क्लिनिक में पहुंचते ही डॉक्टर रोज की कंडीशन को देखकर थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, पर वो रोज को ये कहते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बस उसे उन पर बिलीव करना होगा। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि इस क्लिनिक की फीस बहुत ही कम थी, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी। इतनी बड़ी चीज को ठीक करने के बावजूद भी फीस इतनी कम होने का क्या रीजन हो सकता है, तो ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जो कि काफी शॉकिंग होगा। अब थोड़े समय के बाद में रोज की सर्जरी शुरू होती है, जहां पर सारे डॉक्टर्स लाल कलर के वियर्ड से कपड़े को पहनते हैं और जेली जैसी कोई चीज जो होती है वो उसके फेस पर रख दी जाती है। इनिशियली तो जेली नॉन लिविंग लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद में हमको पता चलता है कि वो एक लिविंग क्रीचर है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद में रोज के पूरे फेस के ऊपर बैंडेजेस लगा दी जाती हैं, जहां पर उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद वहां पर ब्रैड भी आता है, जो कि रोज की कंडीशन को देखकर थोड़ा दुखी था। अब आगे रोज को होश आता है और वो फाइनली बैंडेज हटाकर ऑपरेशन के बाद अपना चेहरा देखती है और वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाती है, क्योंकि जो उसका चेहरा था वो पहले से भी अच्छा हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। रोज इस चीज को देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो एक पूल में जाती है और वहां पर उसे डोमिनिक नाम का एक लड़का दिखता है और रोज उसके पास जाती है,
जिसके थोड़े समय के बाद में दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली रोज किस करते हुए उसको जोर से बाइट कर लेती है जिससे खून बहने लगता है। रोज डर के वहां से भाग जाती है और जब वो इस चीज के बारे में अगले दिन डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर विलियम उसको बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक ड्रीम था और ये आफ्टर ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि काफी कॉमन है। डॉक्टर विलियम उसे कुछ मेडिसिन भी देते हैं और इसे रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करने की सलाह देते हैं। यहाँ पर एक अजीब चीज हमको देखने को मिलती है कि रोज को पिछली बार से ज्यादा भूख लग रही थी, जहाँ पर उसे थोड़े थोड़े समय में बहुत ही ज्यादा खाने की क्रेविंग हुआ करती थी, लेकिन इसको भी डॉक्टर विलियम कॉमन बताते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। खैर अब जैसे ही रोज अपने घर पहुंचती है उससे मिलने के लिए ब्रैड वहां पर आता है और वो उसको सॉरी कहकर फिर से डेट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार वो उसको मना कर देती है क्योंकि वो उसके पहले हादसे से नाराज थी, यानी कि जो उसने झूठ कहा था। अब शाम को चेल्सी और रोज दोनों क्लब में जाते हैं जहां पर उनका बॉस भी उनको मिलता है। वैसे तो इस एक्सीडेंट के दौरान रोज के बॉस ने उसको ऑफिस से ही निकाल दिया था, लेकिन अब उसके बदले हुए लुक्स को देखकर वो फिर से उसको जॉब ऑफर कर देता है, जिसके लिए रोज हाँ कर देती है। फिर रोज और चेल्सी दोनों क्लब में एंजॉय करते हैं जहां पर रोज एक अननोन पर्सन के साथ में इंटीमेट होने लगती है, लेकिन इंटीमेट होते हुए वो उसको बहुत ही बुरी तरह से फिजिकली हर्ट करने लगती है और उसके गले पर काट देती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और हमको रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक सपना था। अब दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं जिसे सबसे पहले रोज ने बाइट किया था। वो एक शूट पर था जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा सफोकेशन हो रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है और वो अपने वर्क पर फोकस नहीं करता। डायरेक्टर उसकी हेल्प करने के लिए एक टेलर नाम के लड़के को बुलाते हैं जिस पर डोमिनिक अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से जानवरों की तरह काटने लगता है। डोमिनिक ने लगभग टेलर का आधा चेहरा खा लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देख पाते हैं जिसके पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और ये दर्द उसको भूख की वजह से हो रहा था, साथ ही साथ उसका पेन भी बढ़ता जा रहा था। वो जल्दी से उसी दवाई को पीने लगती है जिसको उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, जो कि इस रेड बॉटल में थी। दवाई को पीने के बाद में भी उसकी क्रेविंग शांत नहीं होती और अब वो कुछ और खाने के लिए ढूंढने लगती है। तभी उसे फ्रिज के अंदर रॉ मीट दिखाई देता है, लेकिन स्ट्रेंजली वो मीट को छोड़कर उसके अराउंड लगे हुए खून को पीने लगती है। रोज अब अपनी इस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी और अब उसे डर लगने लगता है। तभी शाम को वो क्लब के अंदर एक बिली नाम के लड़के को सीड्यूस करती है जहां पर वो उसकी कार में जाकर इंटीमेट होने लगती है, लेकिन इंटीमेट होते समय रोज फिर से काफी अग्रेसिव होकर उस आदमी को काटने लगती है, जहां पर वो उसकी नेक को बहुत ही बुरी तरह से बाइट कर देती है। अब ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो फिर से डॉक्टर को विजिट करने का फैसला करती है। अब दूसरी तरफ हमको टेलर को दिखाया जाता है जिसे डोमिनिक ने बाइट किया था और डोमिनिक को रोज ने पहले किस करके बाइट किया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टेलर की कंडीशन काफी खराब है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका खुद के शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल हट गया था। वो एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगता है जहाँ पर वो काफी सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को भी इंजर्ड कर देता है। विच टेल्स की ये एक वायरस जैसी बीमारी थी जो कि रोज के शरीर से हर एक पर्सन में फैल रही थी और एक दूसरे को काटने की वजह से ये काइंड ऑफ वायरस फैलता ही जा रहा था। डॉक्टर्स को भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और वो टेलर को बेड से बांध देते हैं। मीनवाइल रोज फिर से डॉक्टर से मिलने जाती है और फिर से पिछली बार की तरह ही डॉक्टर उसे ये सब उसके हेलुसिनेशंस और ड्रीम्स बताकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और वो मान भी जाती है, जो कि काफी अजीब था। खैर अब जब ऑफिस में रोज डिजाइन बना रही होती है तभी उसका बॉस वहां पर आता है और वो उन डिजाइन को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो बोलने लगता है कि आगे आने वाले फैशन शो में हम इन्हीं डिजाइन को यूज करेंगे और इन डिजाइन को जल्दी से कंप्लीट कर दो। तभी कुछ ही देर के बाद में ब्रैड भी वहां पर आ जाता है जो कि अपनी गलती के लिए फिर से माफी मांगता है और एक और बार उसे डिनर डेट के लिए इनवाइट करता है, जिस पर रोज मान जाती है। अब डिनर करते समय अचानक से ही रोज के जॉ लाइन में दर्द होने लगता है और जब वो टॉयलेट में जाकर मिरर में अपने मुंह के अंदर देखती है तो वो ये पाती है कि उसकी टंग की तरफ से एक्स्ट्रा दांत निकल रहे थे। जी हाँ, जिसको देखकर रोज बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जॉ का वो पर्टिकुलर हिस्सा अपने आप ही जीवित हो उठा हो। तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर बिली आ जाता है जिसे पिछली रात रोज ने बाइट कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और किसी बेकाबू जानवर की तरह रोज पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड समय रहते उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, यानी कि बिली को। अब इन्हीं सब के बीच में रोज वहां से चली जाती है, जहां दूसरी तरफ हमें डोमिनिक की हालत दिखाई जाती है जो कि बाकी लोगों की तरह ही एक मॉन्स्टर जैसा बन गया था। उसको खुद के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं था और उसे भी एक बेड से बांध कर रखा गया था। जिसके बाद में हम फिर से रोज को देख पाते हैं जहां पर रोड के बीचों बीच उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। अब वहां से गुजरता हुआ एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए उसके नजदीक आता है, लेकिन रोज के शरीर से कुछ वियर्ड टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उस आदमी को वहीं पर मार डालते हैं। जी हाँ, बहुत ही अजीब से टेंटिकल्स थे ये। तभी रोज को एक हेलुसिनेशन आता है कि काफी सारी ज़ॉम्बी लाइक नर्सेस उसके फेस पर बैंडेजेस कर रही हैं और उसे एक पर्टिकुलर
सिमिलर ड्रेसअप दे रही हैं। बैंडेजेस कंप्लीट होने के बाद में रोज खुद को एक न्यू ड्रेसअप में पाती है और जैसे ही वो उन बैंडेजेस को हटाती है तो उसका हॉरिबल चेहरा उसे आईने के सामने दिखता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब पूरे शहर के हर हॉस्पिटल में ऐसे लोगों के केसेस बढ़ते जा रहे थे जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी जानवर की तरह एक्ट करने लगे थे और किसी को भी बहुत बुरी तरह से बाइट करके इंजर्ड कर रहे थे, जिससे हमको ये पता चलता है कि अब ये किसी वायरस की तरह हर एक इंसान में फैल रहा था जिस किसी को भी इन्फेक्टेड लोग बाइट कर रहे थे। फिर रोज अपनी नींद से उठती है और उसको फिर से भूख लगने लगती है और इस बार जब वो रेड बॉटल में रखी हुई दवाई पी रही होती है तो उसके हाथों से वो दवाई गिर जाती है, जिसमें शॉकिंगली हमको ये पता चलता है कि उस दवाई के अंदर कोई दवाई थी ही नहीं बल्कि एक थिक ब्लड होता है उसकी प्यास को बुझाने के लिए और उसकी भूख को शांत करने के लिए। रोज ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अब वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। अब ऑफिस के अंदर ड्रेस नॉमिनेशन का दिन होता है जहां पर रोज सबके सामने लाइव अपनी मॉडल की ड्रेस को रीडिजाइन करती है, जहां पर वो उस ड्रेस को बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करती है जैसे उसने अपनी ड्रीम में देखा था और ये ड्रेस उसके बॉस को बहुत पसंद आता है और उसकी ड्रेस को रैंप वॉक के लिए अप्रूव भी कर दिया जाता है, जिस पर रोज और चेल्सी दोनों ही बहुत खुश थी। यानी कि जहां पर उनको कोई इज्जत नहीं मिल रही थी वहां पर रैंप वॉक के लिए उसकी ड्रेस सेलेक्ट हो गई थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। यानी कि एक शायर लड़की से इतनी अच्छी लड़की हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए। और ये मूवी मात्र किसी लिविंग क्रीचर या फिर ब्लड थ्रस्टिंग क्रीचर्स की नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि एक शाय इंट्रोवर्ट लड़की जो थी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुई है। यहीं पर अब ब्रैड से बात करते हुए रोज ये कहती है कि उसको नहीं पता कि वो उस दिन अपने घर पर कैसे पहुंची थी, जिस पर ब्रैड ये कहता है कि उसने ही उसे घर पर ड्रॉप किया था, यानी कि वो वाला दिन जहां पर उसने अपने टेंटिकल से उस राह चलते व्यक्ति को मार डाला था। अब उसको यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल लगती हैं क्योंकि रोज को ऐसा कुछ याद ही नहीं था। अब इसके बाद में रैंप वॉक वाला दिन आ जाता है जहाँ पर सारे मॉडल्स आए हुए थे। रोज जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है उसे डॉक्टर विलियम का कॉल आता है जो कि उसको कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को फिर से विजिट करना होगा। पर ये दिन रोज के लिए बहुत ही खास था, इसलिए वो ये कहती है कि मैं अभी वहां पर नहीं आ सकती और मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी। वहां पर अब तक चेल्सी भी आ जाती है जो कि ये कहती है कि उसे आते हुए किसी पागल औरत ने काट लिया है और अब हम देख पाते हैं कि चेल्सी की भी हालत बिल्कुल डोमिनिक जैसी हो रही थी, यानी कि उसको भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ही काट लिया था। यानी कि उसे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। दूसरी तरफ रोज की हालत फिर से खराब होने लगती है और वो वहां से बाहर भाग जाती है जहां पर दो लड़के उसको रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिसमें से एक को रोज अपने टेंटिकल से मार डालती है, लेकिन तभी वहां पर ब्रैड आ जाता है जो कि दूसरे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और रोज को वहां से ले जाता है। यहाँ पर अजीब बात ये थी कि ब्रैड रोज के टेंटिकल्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, जस्ट लाइक कि उसके लिए काफी कॉमन चीज थी और ब्रैड इन चीजों के बारे में रोज को भी कुछ रिवील नहीं करता। अब दूसरी तरफ जैसे ही रैंप वॉक शुरू होती है चेल्सी के ऊपर उस औरत के काटने का असर शुरू हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिसमें वो कुछ मॉडल्स को और अपने बॉस को मार डालती है। तभी वहां पर पुलिस और सिक्योरिटी आती है जो कि हर उस पर्सन को शूट करने लगती है जो कि इस चीज से इन्फेक्टेड था। यहाँ तक कि जिस लड़के को रोज ने अपने टेंटिकल से मारा था वो भी मरने के बाद जिंदा हो गया था और उसे भी पुलिस शूट कर देती है। अब इस शूटिंग के दौरान चेल्सी भी मारी जाती है, जिस वजह से रोज बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अब पूरी सिटी के अंदर हाई अलर्ट इनिशिएट कर दिया जाता है और सबको अपने घर में रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये जो वायरस या फिर ये जो भी लिविंग थिंग या फिर क्रीचर है ये काफी लोगों में फैल चुका था। दूसरी तरफ ब्रैड रोज को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज कि उसे कैसे उस क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल के बारे में पता था। क्लिनिक के अंदर जाते ही डॉक्टर रोज को कन्फ्रंट करते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। वो उसको बताते हैं कि ये सब तुमने नहीं किया है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। डॉक्टर बताता है कि तुम इसकी ऑफिशियल क्रिएटर तो नहीं हो, लेकिन तुम इस चीज को एंड कर सकती हो, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब तभी वो ब्रैड और रोज को एक कमरे में लेकर जाता है और उनको ट्रिक करके उसी कमरे में बंद कर देता है। कमरे में एक वियर्ड सी औरत होती है जिसके पूरे शरीर पर टेंटिकल्स निकले हुए थे और वो ऑलमोस्ट किसी दूसरी दुनिया की ही ज़ॉम्बी लग रही थी और वो दीवार से जुड़ी हुई थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। डॉक्टर बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी है और जब वो कैंसर की आखिरी स्टेज में चल रही थी तो उन लोगों ने पूरी की पूरी होप छोड़ दी थी और वो हेल्पलेस हो गए थे। तब उसकी वाइफ ने अपनी बॉडी इस क्रीचर को डोनेट कर दी, जिसकी वजह से इसके मॉर्टल कैंसर ने एक्चुअल में इसको इमॉर्टल बना दिया। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर विलियम ने इस कैंसर के ऊपर अपनी रिसर्च वगैरह करी और इसको म्यूटेट कर दिया, जिस वजह से उसकी बीवी बच तो गई लेकिन वो इस भयानक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और कहीं ना कहीं अब रोज भी इसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, बल्कि ये चीज जो थी ना ये बहुत ही तगड़े लेवल पर फैल गई थी और इस चीज को डॉक्टर ने ट्रांसमिसिबल बना दिया था। खैर यहाँ पर डॉक्टर ये भी
भी रिवील करता है कि ब्रैड को भी उसने ही रोज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि जब रोज के ऊपर ये सारी सर्जरी करी गई थी तो ब्रैड को इसके बारे में मालूम था कि इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिसके बाद में रोज बहुत ही ज्यादा ब्रैड से नाराज हो जाती है। वो रोज को समझाते हुए कहता है कि ये सच है, पर वो अब सच में उससे प्यार करता है। तभी डॉक्टर ब्रैड के ऊपर ब्लड गिरा देता है, जिसके बाद रोज को फिर से ब्लड की क्रेविंग होने लगती है। लेकिन रोज अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसके टेंटिकल जो होते हैं वो ब्रैड को जान से मार डालते हैं। यानी कि उसके फेस के साथ में जो भी म्यूटेशन या फिर जो भी क्रीचर था उसका अपना ही एक दिमाग था, जो कि अपनी हंगर को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो ब्लड की तरफ आकर्षित होता है। रोज अब किसी तरह से अपने टेंटिकल्स को काट देती है और दुखी हो जाती है। अब ये सब देखते हुए हमको डॉक्टर के अंदर साइको वाले ट्रेट्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि जो पागल साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं ना, बिल्कुल वही वाले, जिसके रिवेंज में रोज डॉक्टर की वाइफ को मार डालती है और एंड में अपना भी गला काट कर सुसाइड कर लेती है। अब कुछ ही दिनों के बाद में एक न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर मिलिट्री ने हर एक इन्फेक्टेड पर्सन को कैद कर लिया है और डॉक्टर अभी तक पता लगा रहे हैं कि ये काइंड ऑफ वायरस आया कहाँ से है। तभी हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि किसी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, वो भी रॉ मीट और ब्लड से। और उन्हीं के बाजू में हम मूविंग टेंटिकल्स को भी देख पाते हैं, जो कि मे बी वही क्रीचर था जिसकी बात मूवी में हो रही थी। और अब सबसे शॉकिंग चीज रिवील होती है कि रोज अभी मरी नहीं थी और ये जो ब्रेकफास्ट होता है वो डॉक्टर विलियम उसी के लिए बना रहे थे। डॉक्टर रोज के पास आकर कहते हैं कि इस क्रीचर ने तुम्हें भी इमॉर्टैलिटी से कर्स कर दिया है, जिससे रोज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रैबिट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब बात करें इस मूवी के अंदर ये हुआ क्या है, तो ये काइंड ऑफ एक म्यूटेशन है जो कि इस डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉक्टर ने कैंसर सेल्स को म्यूटेट किया होगा, जिसकी वजह से ही ये टेंटिकल्स या फिर ये क्रीचर बना है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी ह्यूमन के अंदर किसी भी टाइप की चीज को ठीक तो कर सकता है, लेकिन बदले में उसको ब्लड और रॉ मीट चाहिए ताकि वो अपनी ताकत से ह्यूमन सेल्स को फिर से रीजनरेट कर पाए। डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि इसके अंदर जो क्रीचर है वो काइंड ऑफ वैम्पायर से सिमिलर है, यानी कि इसके अंदर वैम्पायरिज्म के एक अलग ही कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया है, एक अलग तरह से इसको दिखाने की कोशिश करी गई है। ये एक ऐसा लिविंग क्रीचर है जो कि वायरस की तरह एक्ट करता है और ये जिस पर्सन टू पर्सन फ्लो होता है उसके अंदर वैम्पायर जैसे ट्रेट्स आने लगते हैं। जैसे कि रोज के अंदर जो उसकी जीभ थी उसके खुद के ही टीथ आ गए थे और जिस इंसान के अंदर भी ऐसा होता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उसे ब्लड की बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा हिंट हमको तब पता चलता है जब पहली बार रोज डॉक्टर विलियम के हॉस्पिटल गई थी, तो उसे हॉस्पिटल में बैकग्राउंड के रेडियो में वैम्पायर्स की बातें सुनाई जा रही थी। अगर बात करें एंडिंग की, तो ये वायरस में भी इमॉर्टैलिटी से अपने विक्टिम्स को ब्लेस कर देता है, जो कि उन्हें मरने नहीं देता, लेकिन ये काइंड ऑफ एक कर्स भी है, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ये वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोगों को इसने मारा था या फिर इंजर्ड किया था, उनका खून या फिर उनकी बॉडी उसके आसपास क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्रैड और ये डॉक्टर सारे सबूत मिटा दिया करते थे, क्योंकि इसके चक्कर में वो खुद फंसना नहीं चाहते थे। अब बात करें यहाँ पर हॉरर वाला एलिमेंट क्या है, तो ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर्स ने अजीब सी लाल ड्रेस पहनी थी और उस जेली जैसी चीज को उसके फेस पर लगाया था, तो हो सकता है कि ये कोई कॉस्मिक बीइंग हो सकता है या फिर कोई डीमन भी हो सकता है, जो कि इस रूप में किसी भी इंसान के अंदर रहता है। अब भाई देखो, सेम नाम से 1977 में भी एक मूवी आई है जिसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करी गई है। अगर आप चाहते हैं मैं वो भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए